हेलो एंड वेलकम क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज आपका इंग्लिश लिटरेचर का नेक्स्ट लेसन स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले द एन्चांटेड पूल एक लेसन आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब ये लेसन सेकंड है अ लेटर टू गॉड, और इसके राइटर हैं G.L. फ्यूएंटिस, और ये एक काफ़ी रिनाउंड स्टोरी राइटर रहे हैं। इसके पहले हम लेसन स्टार्ट करें, टेक्स्ट स्टार्ट करें, उसके पहले ये यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी समरी है, इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट वॉट शुड बी पुट आवर फेथ इन, दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। यानी कि कहा जाता है कि विश्वास, किसी में श्रद्धा, आस्था अगर हो, आस्था से पहाड़ भी खिसकाए जा सकते हैं। लेकिन हम किस चीज़ में अपनी आस्था रखते हैं या किन चीज़ों में हमें अपने आस्था रखना चाहिए, ये इस सवाल का जवाब या इस सवाल के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। स्टोरी किसके ऊपर बेस्ड है? लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रून्ड। लेंचो कौन है? लेंचो एक किसान है और वो एक लेटर लिखता है गॉड को, यानी ईश्वर को। लेटर क्यों लिखता है? क्योंकि उसकी जो फसल है वो ख़राब मौसम की वजह से ख़राब हो जाती है, और वो लेटर लिखकर ईश्वर से कुछ मदद मांगता है पैसों की। और फिर आगे क्या होता है, क्या ईश्वर की तरफ से उसको कोई जवाब आता है? क्या ईश्वर उसको पैसा भेजते हैं, नहीं भेजते हैं? ये इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है, तो देखते हैं। हालांकि ये इसमें इसी, चूँकि लेटर उसने भेजा और मदद मांगी थी, तो चूँकि पोस्ट ऑफिस और पोस्ट डिपार्टमेंट का जो वर्किंग है वो इसमें इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर ये एक एक्टिविटी भी दी हुई है कि जिसमें हम लोग से पूछा जा रहा है कि क्या हम लोगों ने कभी कोई लेटर डाले हैं कि नहीं, कोई पैसा सेंड किया है कि नहीं। इस एक्टिविटी के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे जब आपको करवाई जाएगी। फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं लेसन और टेक्स्ट पर आते हैं सीधे। The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill। कि एक हाउस, एक घर, जो कि उस पूरे इलाके में जो एक घाटी टाइप की थी, उधर पर वो अकेला एक घर था, और एक छोटे से पहाड़ी के ऊपर ये घर बना हुआ था जो लेंचो का हाउस था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। कि जो ये घर था कि इस ऊंचाई पर था कि वहाँ से अगर हम चारों तरफ देखें, तो चूँकि एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर ये घर बना हुआ है, उसके टॉप पर, वहाँ से सारे इलाके क्या होंगे, नीचे होंगे, और निचाई पर हमको सब चीज़ें दिखाई देंगी कि किस तरीके से नदी एक तरफ बह रही है, दूसरी साइड जो लेंचो है, किसान है, उसकी खेत हैं जहाँ पर जो मक्का की फसल है, वो मक्का की फसल लगी हुई है, और उसके जो खिले हुए फूल हैं, मक्का की फसल में जो फूल उग रहे हैं। आप लोग को मालूम होगा कि जो खेतों में फसल लगाई जाती है या कोई बगीचों में पेड़ लगे होते हैं फलों के, तो उसमें सबसे पहले फूल आता है, और फूल के बाद उसमें फल आता है उन्हीं फूलों के बाद। तो फूल का मतलब ये होता है, फूल अगर अच्छा आ रहा है, जैसे कि कोई अगर आम का पेड़, अगर आम का सीज़न आए, गर्मियों में आम आता है, तो उसके पहले आप देखें कभी, ये एक आपकी एक एक्टिविटी भी होगी, कभी आम का पेड़ आप देखना, तो उसमें कहते हैं आम के पेड़ में बौर आना। बौर आने का मतलब यही रहता है कि उसमें जो फूल आते हैं उसको कहा जाता है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा फूल होंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फल आएंगे, ये माना जाता है। तो इधर पर ये बात हो रही है कि जो उसके खेत थे, वो उसमें फूल इतने सारे खिले हुए थे कि वो हमेशा की तरह एक अच्छी फसल होने की एक संकेत दे रहे थे। इस तरीके से था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। अब क्या सिर्फ एक ही चीज़ की उसमें कमी लग रही थी या ज़रूरत थी वहाँ पर कि एक अच्छी खासी बारिश हो जाए, या अगर एक बहुत ज़्यादा मूसलाधार या बहुत तेज़ बारिश ना भी हो, बहुत ज़्यादा बारिश ना भी हो, तो कम से कम एक शावर, एक बौछार की तरीके से तो हो ही जाए। और ये भी आपको मालूम होगा कि कोई सी भी जब खेती होती है, जब किसान कोई खेत में बुआई करता है, बुआई करने से लेके वो फसल काट लेने तक उसमें कई बार पानी की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ जगहों पर तो किसानों के पास फैसिलिटीज़ होती है सिंचाई की,
पानी खेतों में देने को सिंचाई बोलते हैं, जिसमें कि उनके पास खेतों में कुआं होता है और कुएं में जो है जनरेटर वगैरह इंजन लगा रहता है डीजल से चलने वाला, और उससे पंप से पानी खींचकर खेतों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन कई जगह ऐसा नहीं होता है, कई जगह या तो पानी की व्यवस्था इस तरीके से नहीं की जा सकती है, कोई भी और दूसरे कारण भी हो सकते हैं, रीजंस भी हो सकते हैं, उसकी वजह से बारिश के पानी के ऊपर ही किसानों को डिपेंड रहना पड़ता है। और वैसा ही कुछ केस यहाँ पर था लेंचो के फसल के मामले में, कि उसकी फसल इस टाइम पर बहुत अच्छी तैयार दिख रही थी कि उसमें फूल आ चुका है। अब फूल से जब फल उसमें आएंगे, यानी कि कॉर्न की, मक्के की वो फसल थी, तो मक्के की फसल में जब फूल लग गया है तो मक्के का जो फल आएगा, यानी जिसको हम भुट्टा बोलते हैं, तो वो जब उसमें बन जाएगा और पूरा बड़ा हो जाएगा तभी उसमें मक्के के दाने उसमें से निकाल पाएगा कोई किसान, और मक्के के दानों के निकलने के बाद ही उनको बेच के वो फसल अच्छी कहलाएगी, तभी उसको पैसा मिल पाएगा। तो फूल आ गए हैं, ये तो एक अच्छी फसल की निशानी है, लेकिन फूल आने तक से कुछ नहीं होगा, उसके आगे फल भी आना चाहिए। और फल कब आएगा? जब इसमें और पानी की ज़रूरत है और बड़े होने की ज़रूरत है, कुछ दिन और जब फल आएगा, कुछ और फसल अच्छी हो जाए, तो उसके लिए वो ये प्रे कर रहा था, या वो ये सोच रहा था कि बारिश अगर हो जाए अच्छी, या बहुत अच्छी ना हो तो कम से कम शावर हो जाए, तो ये जो उसकी फसल है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब जो लेंचो था वो अपनी जो उसके खेत थे उनसे काफ़ी नज़दीकी से, गहराई से जैसे जुड़ा हुआ था। हम जानते हैं कि जैसे हमारी कोई भी ऐसी चीज़ होती है, ख़ास तौर पर जो डेली रूटीन में हम लोग काम करते हैं, उसमें अपनी कामकाज की जगह को हम अच्छी तरह से जान लेते हैं, सब मालूम रहता है हमें कब क्या होना चाहिए, कब क्या हो सकता है, और उससे एक जुड़ाव भी हो जाता है, तो सब हमें जानकारी रहती है। इसी तरह से लेंचो को भी अपने खेतों के बारे में काफ़ी जानकारी थी, और चूँकि इतने सालों से वो ये काम कर रहा था तो उसको मालूम था कि क्या स्टेज, किस स्थिति पे उसकी फसल है और क्या होना चाहिए। तो उसको ये था कि बस बारिश हो जाए, और उसने सुबह से उस दिन कोई काम नहीं किया था, बस वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी कि उत्तर पूर्व की तरफ, जहाँ से बादलों के आने की पॉसिबिलिटी थी, इसीलिए वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ वहाँ से देख रहा था। जैसे हम लोग जानते हैं कि मानसून आता है, तो मानसून में जब बारिश का सीज़न आता है, उसको मानसून कहते हैं, बारिश के सीज़न को। तो वैसे पानी कभी भी बरस सकता है, लेकिन जो मानसून की बारिश होती है उसमें पर्टिकुलर एक दिशा से बादल दूसरी दिशा की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, और जितने एरिए से वो बादल गुज़रते चले जाते हैं वहाँ मानसून आता चला जाता है और बारिश होती चली जाती है, वहाँ से फिर वो आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से लेंचो के खेत में जो बारिश होनी थी, मानसून की बारिश होनी थी, और जो बादलों को आना था वो कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आना था, इसीलिए वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ वहाँ से देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब वुमन उसने बोला यहाँ पे अपनी पत्नी से बोला उसने कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, यानी कि अब तो हमें पानी मिलने ही वाला है, समझो। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। और जो स्त्री थी, जो महिला थी, जो उसकी बीवी थी लेंचो की, जो कि सपर बना रही थी, सपर का मतलब होता है रात का खाना। तो ये लोग जो थे, अब चूँकि मेहनत करने वाले लोग थे, और कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी के पास ये इस तरह के इनकी फाइनेंशियल कंडीशन रहती है कि व्यवस्था हो पाई नहीं हो पाई, देर से हो रही है, तो उस तरह से लेट खाना बन रहा है और वो तैयार कर रही है उसकी बीवी। और उसने तैयार करते हुए जब उसने ये कहा कि अब तो पानी बरसने वाला है, हमें पानी मिल जाएगा, तो उसने जवाब दिया यस गॉड विलिंग, यानी कि हाँ अगर ईश्वर ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. अब क्या है कि जो उसके लेंचो के बच्चे थे, तो जो बड़े लड़के थे जिनकी उम्र ज़्यादा थी वो तो खेतों में काम करते थे, और जो छोटे जिनकी कम उम्र थी वो आसपास घर के खेलते खेलते रहते थे। तो वो जो उसकी पत्नी थी, उसने जब ये खाना बना लिया रात का, तो फिर उसने
सबको आवाज़ लगाई कि चलो कम ऑन फॉर डिनर। और इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। और यहाँ वो खाना भी चल ही रहा था उनका, वो लोग सब बैठ के खाना खा रहे थे। उतने में जैसा कि लेंचो ने कहा था कि पानी बरसने वाला है या बारिश होने वाली है, तो वो उसकी बात सच हुई और बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरना शुरू हो गईं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट में जो पूर्व उत्तर वाली दिशा थी, वहाँ से काफ़ी घने बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और हवा जो है बिल्कुल ताज़ी हवा महसूस हो रही थी, काफ़ी अच्छी हवा, जो कि बारिश के आने से पहले की होती है, जब आपने कभी महसूस किया हो। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और वो जो व्यक्ति था, आदमी था रेंचो, वो बाहर निकला और किसी और काम के लिए नहीं, बल्कि इस काम के लिए कि वो बारिश की बूंदों को अपने बदन पे, अपने शरीर पे महसूस करके उसका आनंद ले सके। आनंद का ये मतलब नहीं है कि उसको बारिश की ठंडक लेनी थी, बल्कि उसको बारिश से जो उसको फ़ायदा होने वाला था उसकी फसल को, तो उसकी जो खुशी उसको महसूस करनी थी बारिश की, इसलिए वो उसमें बारिश में भीगना चाहता था। अपने बदन पे बारिश की बूंदों का वो चाहता था कि एहसास लेना। और जब वो बाहर से फिर अंदर आया कमरे के, ही एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है, जैसे कि आपको ग्रामर में ये आपने पढ़ा हुआ है कि कितने तरह के सेंटेंस होते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है वो कब, किस तरह का सेंटेंस होता है कि जब कोई हार्ड फीलिंग, खुशी की या गम की, जब कोई एक्सप्रेस करके जो व्यक्त करता है कोई, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के थ्रू व्यक्त होती है। और यहाँ पर उसने एक्सक्लेम्ड किया, यानी कि उसने अपनी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जाहिर करते हुए बोला, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5s। उसने क्या कहा कि ये अपने अंदर आया कमरे में अपनी वाइफ के पास, और वो बोला कि ये जो आसमान से गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये सिक्के हैं, सिक्के। और जो बड़ी बूंदें गिर रही हैं वो 10 के सिक्के हैं, और जो छोटी बूंदें गिर रही हैं वो 5 के सिक्के हैं। क्यों बोल रहा था वो ऐसा, ये आप सभी समझ ही गए होंगे, क्योंकि जो बारिश की बूंदें गिर रही थी उस वक्त, वो उसके लिए पैसे की ही बारिश की तरह से हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो उसकी फसल को वो फ़ायदा देने वाली थी कि जिस पानी की वजह से उस फसल को वो बढ़त मिलनी थी, ग्रोथ मिलनी थी, जिससे कि वो उसमें फल पैदा होके और वो पूरी तरह से फसल उसकी पक जाती, तैयार हो जाती, उसके लिए पानी ज़रूरी था। और इस वक्त पानी का गिरना था कि उसको वो पैसों की बारिश जैसी लग रही थी। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। और काफ़ी सेटिस्फाई होते हुए, संतुष्ट होते हुए, एक जो संतुष्टि मिलती है हमें, उस तरीके से उसने अपने खेतों की तरफ देखा, और वो उसको बिल्कुल एक जिस तरीके से बारिश की एक चादर जैसे ढक गई हो उसके पूरे खेतों के ऊपर, इस तरह से उसको नज़र आ रही थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन अचानक क्या हुआ, काफ़ी तेज़ हवा चलने लगी और उसके साथ बड़े बड़े साइज़ के जो है हेल स्टोन्स यानी ओले गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और ये ओले जो थे वो वाकई सिक्कों के बराबर के थे, और सिक्कों जैसे ही दूर से जब अगर देखा जाए उनको, ओलों को गिरते हुए, और ज़मीन पे जिस तरह से वो गिर के इकट्ठा हो रहे थे, तो वाकई सिक्के जैसे लग रहे थे। तो उसने तो एक बारिश की बूंदों को बोला था सिक्के, लेकिन यहाँ तो सिक्कों जैसे ओले ही गिरना शुरू हो गए। अब क्या हुआ, द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स। और जो बच्चे थे उसके, जो खेल रहे थे, भाई बच्चों को तो मज़ा ही आता है, उनको ये नहीं पता होता है कि क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी है, क्या उनके जो माँ बाप हैं वो जिस तरीके से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनके काम पे, उनके प्रॉफिट पे या नुकसान पे
क्या चीज़ अच्छा असर डालेगी या बुरा असर डालेगी। उनको जिस चीज़ में मज़ा आता है बच्चे उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो उसके लड़के थे जो खेल रहे थे, तो वो बाहर भाग के गए और ये ओले जो गिर रहे थे उसको कलेक्ट करने लगे, इकट्ठा करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। और वो जो लेंचो था, जो आदमी था, वो फिर चिल्लाया कि अरे ये तो अब तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये जल्दी से मतलब ख़त्म हो जाए, गुजर जाए, ये टाइम निकल जाए जल्दी से। टाइम निकल जाएगा मतलब ये ओले गिरना बंद हो जाएं, क्योंकि ओले नुकसान पहुंचाते हैं फसल को। पानी तो ज़रूरी था उधर, लेकिन पानी के बजाय अगर ओले गिरेंगे तो उससे क्या है, ओला जब ऊपर से गिरता है सीधा फसल के ऊपर, तो उसकी जो फसल की जो भी उसमें फल लग रहा है, फूल लग रहा है, वो सब टूट के क्या होता है कि गिर जाता है ज़मीन पे और वो किसी काम का नहीं रहता है। It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. लेकिन क्या हुआ, वो जो कह रहा था कि ये सब जल्दी से ख़त्म हो जाना चाहिए, गुजर जाना चाहिए, लेकिन हुआ क्या? इट डिड नॉट पास क्विकली। ये जो हो रहा था वो जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। और 1 घंटे तक हेल रेन्ड, यानी ओलों की जो बारिश थी, जिसको ओलावृष्टि कहते हैं हिंदी में, वो घर पर, उसके बगीचे में, उसके पहाड़ी के आसपास और उसके खेतों में, सब जगह वो ओले जो है गिरते रहे, ओलों की बारिश होती रही। और जो खेत थे वो पूरी तरह से सफ़ेद हो गए थे, जैसे कि किसी ने नमक से पूरा एक नमक की लेयर पूरे नमक से ढक दिया हो। क्योंकि ओले के जो होते हैं साइज़, वो जैसे नमक के डेले होते हैं वैसा दिखाई देता है दूर से। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज़। और एक पत्ती तक पेड़ों पर नहीं बची थी, क्योंकि ओले इतने गिरे कि उससे जो है पत्ते वत्ते सब टूट के पेड़ खाली हो गए थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो उसकी मक्के की फसल थी वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, ख़त्म हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और जो फूल उस पर उगाए थे उसकी फसल पे, मक्के की फसल पे, वो भी पूरे सब जो है वहाँ से टूट के हट गए थे। अब क्या, जब फूल हट गए तो फल कहाँ से आएगा? तो लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। अब लेंचो जो था, उसकी जो आत्मा थी, उसका जो दिल था, उसका जो मन था, वो पूरा उदासी से भर गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. और जब ये तूफ़ान, जो ओलावृष्टि हो रही थी, ओले गिर रहे थे, हवा तेज़ तेज़ चल रही थी, ये सब जब ख़त्म हुआ तो वो अपने खेतों के बीच में गया और अपने बच्चों से, लड़कों से बोला कि अ plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. उसने क्या बोला अपने लड़कों से कि अगर टिड्डी दल जो होता है, भी आपको याद होगा कुछ दिन पहले बहुत सारे टिड्डी दल आए थे, पूरा आसमान काला हो जाता है जब बहुत बड़ा एक टिड्डी दल आता है। और वो पूरे टिड्डी दल जब भी कहीं से भी निकलते हैं तो वहाँ के खेत वगैरह, पेड़ पौधे सब खा जाते हैं। तो वो ये कह रहा था कि ये अगर कोई टिड्डी दल भी आया होता तो वो कुछ ना कुछ तो छोड़ देता, लेकिन ये ओलों की बारिश ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। और दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस साल अब हमारे हाथ कोई मक्का की फसल, मक्का हाथ में नहीं आएगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। और वो जो रात थी वो काफ़ी दुख भरी रात थी उन सब के लिए। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग। और वो ये कह रहे थे, आपस में बात कर रहे थे दुखी होके, कि हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमने इतना काम किया और वो किसी काम का नहीं रहा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और वो कह रहा था अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, कि अब हमारी मदद कौन कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, और हमें ये साल पूरा भूखे रह कर ही निकालना पड़ेगा। अब ये कुछ ओरल कॉम्प्रहेंशन है, इसको बाद में आपसे ये क्वेश्चन किए जाएंगे, ये आप इधर पढ़ लीजिए क्वेश्चन अच्छी तरीके से, जिससे कि आप इसके आंसर्स ढूंढ सकें और जब आपसे क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चंस पूछ सकें। तो यहाँ तक के पार्ट के हिसाब से ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप तैयार कर सकते हैं। तो इस पार्ट के लिए अभी इतना ही रखते हैं एक्सप्लेनेशन। आगे का एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।